क्यों आए हो यहाँ? उस दिन 2 घंटे वहां तुम्हारे घर में बैठा रहा, तुमने मुझसे बात तक नहीं की। क्या बात करूं तुमसे? मेरा झुका हुआ सर देखकर तुम्हें अंदाजा नहीं होता कितनी तकलीफ में हूं मैं। माफी नहीं मिली तो लगता है मर जाऊंगा मैं। लिख कर दूं तुम्हें? क्या लिखकर? यही कि माफ कर दिया है, सारी बातें भूल गई हूं मैं। हर दुख सह लिया है मैंने, अब कोई गिला बाकी नहीं है तुमसे। इतना सब कुछ लिखने के बजाय सिर्फ ये कह दो, शादी करोगी मुझसे? मैं समझूंगा मुझे माफी मिल गई। शादी अब नहीं करूंगी, ये फैसला कर चुकी हूं। हाँ तो ये कहो ना, माफ नहीं करोगी, ये फैसला कर चुकी हूँ। शादी में जाने से पहले फाइल पढ़ ओके। चलो चाय मिलेगी? जी सर। देखो आतिफ, ये मेरा दफ्तर है, यहाँ मुझसे मिलने कोई नहीं आता। मैं यहाँ काम करती हूँ बस। 1 महीने बाद मुझे वापस जाना है, वक्त कम है मेरे पास। वक्त मेरे पास भी कम है, फाइल पढ़ के मीटिंग में बैठना है मुझे। 10 दिन के अंदर शादी करनी होगी। तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, बड़े झमेले हैं जुबैदा। मेरे सामने बस एक ही झमेला, तुम जो मेरे सामने बैठकर मेरे दफ्तर में मुझसे बिला वजह की तकरार कर रहे हो। तुम हाँ कह दो, मैं चाय पिए बगैर चला जाता हूँ। मैं फाइल मीटिंग में ही पढ़ लूंगी। तुम चाय पी लो तो प्लीज यहां से चले जाना। और तुम सुनो, जिस आप चाय पी लें तो इन्हें दरवाजे तक छोड़ आना, और जाते हुए ये भी बता देना कि इन्हें दोबारा दफ्तर में कोई घुसने नहीं देगा। साहब जी, अगर मैं आपकी जगह पे होता ना, कभी चाय ना पीता। मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर आए तो क्या फिर पैकर तुम्हें भी रोकेगा? तुम परी पैकर से इतना डरते क्यों? हाँ नहीं, डरता नहीं हूँ। वो मेरे पापा कहते हैं कि गुंडों के मुंह नहीं लगते। मगर तुम्हारे मम्मी पापा मेरे घर क्यों आएंगे? You know, I told them I'm in love. तो कुछ नहीं कहा उन्होंने तुम्हें? कहा? क्या? मम्मा तो फट से बोली, मैं तो सुबह से आज ही मिलूंगी। मुझसे क्यों? You know, it's all formality. उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए मुझ पे। क्या ट्रस्ट करें वो तुम पर? You know, my choice is my choice, and it must be good. प्लीज पहले तुम लड़की के बारे में बताओ, किससे हुई है तुम्हें I मोहब्बत? know you are kidding. नो आई एम नॉट। तुम यार, of course तुम। ओह, ओ क्यों कहा तुमने? इसलिए कि जुबैदा ठीक कह रही क्या कह रही थी वो? कह रही थी जब तुम नोट्स लेने घर आओ तो तुम्हें घर के अंदर ना आने दो, वरना तुम फिर आओगे। चिड़िया समझते हो मुझे? दाना डाल रहे हो? चिड़िया? दाना? ये क्या बोल रही हो तुम? जुबैदा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। चिड़िया समझकर दाना डाला था उसने, और जब वो दाना चुग गई तो बोला फुर। फुर मतलब
उड़ जा। तो मुझे कहोगे उड़ जा, तुम्हारा तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। करो भाई। ओए 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 शैतानो, ओ पागल, ओए मेरे हाथ आ जाओ तुम, हैं? फिर मैं ओ बात ओ किधर? पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया है। बड़ा सताया तूने मुझे। मियाँ जी थक गए? हाँ यार, थक गया हूँ भाई। ओ खलो तेरी शैतान की। बुढ़ा तेरा प्यू, बुढ़ा तेरा दादा, बुढ़ा तेरा नाना। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ओए चलो बस करो शैतानो, बस करो बस। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम सलाम। ओ, आपसे एक बात करनी थी। अगर सुनकर आप हक सच की बात करें तो। ओए पुत्री हुमा, जी मियाँ जी। इधर आ। ओए इन बच्चों को ले जाओ उधर, कीड़ी काड़ा हवा दे, ये खेलें। चल कर। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। ये इंसाफ नहीं है। तो बैठकर मुझे समझा के इंसाफ क्या है। उसकी पढ़ाई बंद हो गई, घर में बैठ के ही, बाहर नहीं निकल सकती वो। कसूर किसका है? उस कमीने को। कसूर तेरा अपना है, तेरे अंदर के चोर का। भरोसा नहीं है तुझे अपनी बेटी पर। अगर वो कमीना है तो शहर में 100 कमीने और भी हैं जो हर दूसरी लड़की को ताड़ते। उससे इसलिए डरते हो कि उसने रिश्ता मांग लिया है। बेटी वाले हो, बेटी वालों से रिश्ता मांगा जाता है। हाँ, तुझे हक है, तू इनकार कर दे। मेरे इनकार के बाद ही तो वो आपके पास आया, आपकी पनाह में। हाँ, उसका ख्याल है कि एक दिन तू मान जाएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं कुरान पाक पर हाथ रखकर कहता हूं कि मैं नहीं मानूंगा। बस! कुरान की बात न कर, उस पर हाथ रखने जोगा कोई नहीं। क्या पता कल क्या हो जाए, रहम आ जाए तुझे उस कमीने पर, या मारूख के 2 आंसू देखकर तड़प जाए तू। मारूख के आंसू? वो रोएगी उसके लिए? वो तो उसे जूती की नोक पे लेती है। तो फिर डरता क्यों है? तो बोल, कॉलेज जाए, पढ़ाई करे, खामखा दादू टैक्सी वाले पर खर्चा किया, बदनामी मोल ली,
देख फरमान, लड़की के दिल में अगर बात कोई नहीं तो बाप को डरने की जरूरत कोई नहीं। 2-4 दिन रहेगा, अपनी इज्जत औकात देखेगा, शर्मिंदा होकर चला जाएगा। यही तो बात है मियाँ जी, वो यहां रहेगा ही क्यों? दूसरे मोहल्ले की तीसरी गली से आया है। कौन लगता है आपका? क्यों पुष्टपनाई कर रहे हैं आप उसकी? बात को समझ मेरा पुत्री, ये मोहब्बत करने वाले बड़े मजदूर लोग होते हैं, अकल से काम लेने में थोड़ा टाइम लगता है इनको। कितना टाइम लगता है? जितना टाइम नींदर से जागने में लगता है। चलो, आपके कहने पे दिया टाइम, पर उसके लिए यही अच्छा है मियाँ जी कि जल्दी जाग जाए। लंबी नींदर में कभी ना उठने का डर होता है। तू जब धमकी देता है तो बुरा लगता है मुझे। मैंने धमकी नहीं दी मियाँ जी, दलील दी। दलील के तौर पर एक बात मेरे दिल में भी है, जरा अपने आप को चेक कर, कहीं तू नींदर में तो नहीं है? नींदर में है तो मेहरबानी करके जाग जा। तेरा जागना उस कमीने के जागने से ज्यादा जरूरी है। नींदर में है तो मेहरबानी करके जाग जा। तेरा जागना उस कमीने के जागने से ज्यादा जरूरी है। My father name is Farman Sheikh. My father name is Farman Sheikh. He is a businessman. He is a businessman. He runs a general store in the town. He runs a general store in the town. He is very honest. He is very honest. He is very loving and caring. पढ़ो ना। अब्बा जी आ गए। चल कर। नहीं, अब मैं बेस्ट टीचर पढ़ेंगे। तेरे कहने पे मैंने मियाँ जी से बात की। अब तुझे बताऊं कि मियाँ जी ने क्या जवाब दिया मुझे। सात दिन है तेरे पास। 7 दिनों में मोहब्बत बड़े करिश्मे कर देती है।
ना करे तो 63 सालों में कुछ नहीं करती। किसी तरह मिल उससे, उसे कह दिल की बात बताए अपनी मां को, मां फिर बता देगी उसके बाप को। ये जरूरी है जरमद अली, 7 दिनों में भी कुछ नहीं कर सकता तो फिर उसकी बदनामी ना कर। समान बन और अपने घर जा। मिलूंगा कैसे? तरीका तू सोच। घर से बाहर निकलती नहीं वो, कॉलेज जाने पर अलग पाबंदी। बात कैसे करूंगा मियाँ जी? मोहब्बत को किसी मियाँ जी के आसरे पे डाल के बैठा ना रहे, उसके लिए उठ मेरा बच्चा, जतन कर। ये तो उसने भी कहा था। किसने? साजन ने। दिल में जो बात है वो कह दे। तेरे अब्बा जी सुन लेंगे। दिल में क्या है? कोई दिलचस्पी उस लड़के में तुझे? नहीं। कहा ना, जो बात दिल में है कह दे। सोचकर जवाब देना चाहती है तो बैठकर सोच ले। जो बात दिल में है वो कह दी है। नहीं है कोई दिलचस्पी मुझे इस लड़के में। जा पानी पे करा, जा फिर जवाब दे। पानी पीने की जरूरत नहीं है अम्मा। जो बात सच है वो मैंने कह दी है। बस मैंने यही चाहा था कि कोई मारे ना उसे, कोई हाथ पैर ना तोड़े उसके। याद रख, ये बयान तू बदल नहीं सकेगी। क्यों बदलूंगी अम्मा? ठीक है फिर जा, बयान हो गया तेरा, लिख लिया तेरे अब्बा जी ने। क्या जरूरत थी उसे ये कहने की कि सोच कर जवाब दो? जा पानी पी के आ। मैं चाहती थी कि आपकी तसल्ली हो जाए, अपनी बेटी पर यकीन आ जाए आपको। सुन जी।
उसे कहना कि कल से कॉलेज चली जाए। मुझे कोई फिक्र नहीं है। दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पता नहीं वो खोले या ना खोले। कम ये हिम्मत का है समद साहब। बेहिम्मतों पर मोहब्बत जायज़ नहीं। सुबह शेख साहब स्कूटर लेकर निकले तो सीधे दरवाजे पे पहुंच जाओ। अगर नसीब खुले तो दरवाज़ा वही खोलेगी, या फिर लुबना हमीद के दरवाजे पर जाओ और दरख्वास्त पेश करो। अगर दरख्वास्त मंजूर हो गई तो मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो किसी मस्जिद में जाओ और किसी मौलवी साहब से दुआ करवाओ। लुबना हमीद, वो बाअदब, होशियार, निगाही नीची। हाँ जी। कल तेरी आंख से 2 आंसू टपके तो लगा। बड़े दिल से रोई है तू। कौन से आंसू किस वक्त निकलते हैं पहचान लेती हूं मैं। और बेटी के आंसू कितनी किस्मों के होते हैं मां को सब पता होता है। पर मेरी सोनिए, मेरे सारे तजर्बे पर मट्टी डालकर आई है तू। अब बयान बदलने की गुंजाइश भी नहीं रही मेरे पास। तेरे पाजी ने दिल पर लिख लिया है, अनमिट स्याही के साथ।